लद्दाख में हिंसा क्यों भड़की? सोनम वांगचुक पर लगे आरोप। जेनजी का जिक्र और आंदोलन का टूटता संतुलन। लद्दाख वो शांत पर्वतीय इलाका है जिसे लोग उसकी खूबसूरती और सादगी के लिए जानते हैं। 24 सितंबर की सुबह वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसे दुनिया जानती है। वहां सड़कों पर सिर्फ नजारे नहीं थे बल्कि गुस्से की आग थी, निराशा का धुआं था और सवालों से भरी भीड़ थी। उस दिन सुबह जब लोग घरों से निकले तो उनके हाथों में तिरंगा था और दिलों में सालों पुराना दर्द। मांग वही थी जो वर्षों से उठती आ रही थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उनके अधिकारों को मान्यता दो। लेकिन उस दिन ये शांत आवाज चीख में बदल गई। कहानी की शुरुआत, एक शांत आंदोलन, एक भूख हड़ताल और एक आखिरी उम्मीद। इस आंदोलन की शुरुआत यूं नहीं हुई कि लोग सड़कों पर उतरे और आगजनी शुरू कर दी। इसके पीछे लंबा संघर्ष है। सोनम वांगचुक एक जाना माना नाम है, पर्यावरणविद हैं और ये वही हैं जिन्होंने 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू के किरदार की प्रेरणा दी थी। वे पिछले कुछ वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण तरीकों से लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक दर्जे की मांग कर रहे थे। मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की, पैदल यात्रा की और युवाओं से संवाद किया। 15 दिन पहले उन्होंने फिर से भूख हड़ताल शुरू की, इस बार अधिक स्पष्ट मांगों के साथ। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची का विस्तार हो, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें हों, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण मिले। उनके साथ कई बुजुर्ग और युवा भी भूख हड़ताल पर बैठे। उनमें से 2 की तबीयत बिगड़ी। 72 वर्षीय तिसेरिंग आंगचुक और 60 वर्षीय ताशी डोलमा को अस्पताल तक ले जाना पड़ा और यहीं से चीजें बदलने लगीं। हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की? मंगलवार की शाम जब भूख हड़ताल पर बैठे 2 हड़ताल करने वालों को अस्पताल ले जाया गया तो लद्दाख अपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने बंद का आह्वान कर दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, एक इमोशनल प्रतिक्रिया थी, एक झटका था उन युवाओं के लिए जो खुद को लगातार अनदेखा महसूस कर रहे थे। बुधवार की सुबह लेह की सड़कों पर सैकड़ों लोग निकले। शुरुआत नारेबाजी से हुई लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू होते चले गए। भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यालय को घेर लिया। वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। अब तक के आंकड़ों में 4 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, 59 लोग घायल हैं और इसमें से 30 पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल हैं। सरकार का रिएक्शन, दोष किस पर गया? शाम तक लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया गया और देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक आक्रामक प्रेस बयान जारी किया गया। इसमें सीधे सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। बयान के अनुसार वांगचुक ने बार बार अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलन का जिक्र करके युवाओं को उकसाया। उनके भाषणों के बाद ही भीड़ भूख हड़ताल के स्थान से निकलकर राजनीतिक दफ्तरों और सरकारी इमारतों की तरफ गई और हमला किया। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार लद्दाख के मुद्दों पर लगातार काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते बातचीत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया, एक टूटी उम्मीद। हिंसा के बाद वांगचुक ने तुरंत अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी और युवाओं से अपील की कि हिंसा बंद करो, इससे हमारा आंदोलन कमजोर होता है। ये मेरे लिए और लद्दाख के लिए सबसे दुखद दिन है। 5 साल से हम अहिंसक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज की हिंसा उस सब पर पानी फेर रही है। वांगचुक का कहना था कि युवाओं में जो गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें नौकरियों से दूर रखा गया है और लद्दाख में अब तक लोकतंत्र के नाम पर वादा खिलाफी ही हाथ लगी है। सरकार की उपलब्धियां और अगली बैठक। सरकार का कहना है कि उसने लद्दाख के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया। परिषदों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। भोटी और परगी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया।
1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। साथ ही सरकार ने अब 6 अक्टूबर को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक को 25 से 26 सितंबर के बीच करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि फिर से आंदोलनकारियों से बात हो सके। अब बात आती है कि आगे क्या यह आंदोलन फिर से पटरी पर लौटेगा? क्या वांगचुक सरकार से सीधे टकराव का रास्ता लेंगे या बातचीत की राह तलाशेंगे? क्या हिंसा के बाद अब सरकार और सख्ती बरतेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल लद्दाख में माहौल तनावपूर्ण है, लोग डरे हुए हैं और जो आंदोलन 5 सालों से शांतिपूर्ण चल रहा था, आज खुद अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है।